जब अरुण पन्ना लाल जी जैसे जैसे व्यक्ति को, जो सशक्त है, मजबूत है, कानून के जानकार हैं, वैसे व्यक्ति को इस प्रकार के फर्जी केस लगा करके अगर जेल भेज सकती है पुलिस, तो फिर घर में प्रार्थना सभा चलाने वाले को जेल में भेजना कौन बड़ी बात है पुलिस के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर थाना खत्मेराय से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वहां पर चर्च चल रहा था। चर्च में जो है बहुत सारे लोग प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। उसमें पुलिस आती है और वहां पर गिरफ्तार करके लेकर के चले जाती है। ये कि वहां पे धर्म परिवर्तन हो रहा था। मैं भी कहूंगा कि धर्म परिवर्तन के हो ही रहा है, इसलिए जो धर्म परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है और वहां पर छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा हो रहा है। इस सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं, जानते हैं इस मुद्दे पर क्या देखते हैं। खत्मेराय जो थाना है वहां पर पुलिस से गिरफ्तार किया है पास्टर को, और ईसाई जो समाज के जो लोग हैं, इसको कैसे देख रहा है आप? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको अपने तरफ से जय मसीह की। आपका एक स्टेटमेंट अभी था, आपने बोला कि धर्मांतरण हो रहा था, और हम भी कहेंगे कि धर्मांतरण हो रहा था, अर्थात आप इसको पुष्टि कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था। हम बार बार एक बात को आपको बताते हैं कि देखिए, किसी भी खबर को बताने से पहले, बोलने से पहले उसको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि मामला वहां का क्या है। हम बार बार बता रहे हैं, कोई व्यक्ति की हम बात करें, कोई व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं। व्यक्ति अपने तो पुलिस कैसे गिरफ्तार कर रही है? अब सुनिएगा तब ना, सुन लीजिए पहले, उसके बाद में आपका सवाल है ना, उसका भी जवाब मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार, आस्था के अनुसार अगर घर में प्रार्थना सभा चला रहा है, उसके आसपास के लोग उनके घर में आ रहे हैं प्रार्थना में, तो ये गलत कहाँ है? क्या गलती है इसमें बताइए। अब इसमें अगर पुलिस आकर के गिरफ्तार कर रही है, आपका कहना है कि अगर गलती नहीं तब पुलिस आकर के गिरफ्तार क्यों कर रही है? अभी आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं अरुण पन्ना लाल जी। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर एक कमेंट किया था। अब वो कमेंट में क्या था, एक प्रश्न पूछे थे। जो फेसबुक में जो पोस्ट डाला था, तो उसने हिंदू देवताओं के नाम लेकर के और ये कहा था कि आखिर इन लोगों के लिंग में क्या दिक्कत है कि सिर्फ शंकर जी के लिंग की ही पूजा होती है, ऐसा उस पोस्ट में डालने वाला व्यक्ति का कहना था। कोई गोयल करके था। इसके उत्तर में, इसी के बारे में अरुण पन्ना लाल जी लिखे कि शिवलिंग का खतना आखिर क्यों होता है, खतना क्यों किया हुआ है, कोई इसका वैदिक प्रमाण तो होगा। यही उनका कमेंट था कि शिवलिंग का खतना किया हुआ क्यों होता है, खतना के मतलब काटा हुआ है ना, क्यों होता है, इसका कोई वैदिक प्रमाण तो होगा। यही उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, इस कमेंट के द्वारा इन लोगों की भावनाएं आहत हो गई, जबकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। इनकी भावनाएं आहत हुई इसलिए कि खतना शब्द है, उसको लगा कि खतना कह करके हमारे शिव जी को तो मुसलमान बना रहा है, इसलिए कि खतना तो उर्दू शब्द है। लेकिन उन बेवकूफों को कौन बताए, खतना शब्द उर्दू शब्द नहीं, बल्कि ये जो शब्द है इजराइल में, इजराइल के यहूदी शब्द से आता है। ये यहूदियों के परंपरा थे और ये बाइबलिकल शब्द है। बाइबल में आप खोजिएगा तो बाइबल में खतना शब्द मिलता है। मुस्लिम में भी तो है। नहीं, मुस्लिम में भी है, लेकिन इसका उत्पत्ति और प्रचलन जो है वो तो वहीं से है ना। आप किसी भी चीज को मान लेते हैं कि सिंदूर लगाने की परंपरा हिंदू महिलाएं में है, तो बहुत जगह पर मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूर लगाती है, लेकिन उनके ट्रेडिशन में तो सिंदूर लगाना है नहीं है। कोई कोई महिला के अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है कि नहीं, ये धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये तो भाई श्रृंगार है, श्रृंगार समझ करके लगाती है। तो ठीक उसी प्रकार से वहां पर खतना शब्द जो है, एक शब्द का मैंने शब्द के आधार पर वर्गीकरण कर करके और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया और लगा करके उनको जेल भेजा गया। ये शब्द में अगर देखा जाए तो कहीं से भी कोई आपत्तिजनक नहीं था, कहीं से भी ये भावना आहत होने वाली नहीं थी। फिर भी वो जज
जिसके अंदर में कोई न्यायिक चरित्र रहा ही नहीं होगा, जो जातिवादी मानसिकता के जातिवादी कीड़ा काटा हुआ, उसके दिमाग में जातिवादी कीड़ा काट रहा होगा, वो जज ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज करके और जज की कुर्सी को कलंकित किया। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब अरुण पन्ना लाल जी जैसे जैसे व्यक्ति को, जो सशक्त है, मजबूत है, कानून के जानकार हैं, वैसे व्यक्ति को इस प्रकार के फर्जी केस लगा करके अगर जेल भेज सकती है पुलिस, तो फिर घर में प्रार्थना सभा चलाने वाले को जेल में भेजना ही कौन बड़ी बात है पुलिस के लिए। जेल में पुलिस अगर भेज दिया कर मतलब क्यों अपराधी हो गया। अब उस पुलिस की आप बात कर रहे हैं, जिस पुलिस के अंदर में किसी भी प्रकार की न्याय नहीं रह गई है, उस पुलिस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर में हम लोग पढ़े थे कि पुलिस के अंदर मतलब होता है, पू के मतलब पुरुषार्थ, ली के मतलब लिप्सा रहित और स के मतलब सहायतार्थ। वो पुलिस जिसके अंदर में पुरुषार्थ है, वो पुलिस जो लिप्सा रहित बिना लोभ लालच के है, और जो सहायतार्थ है, जो पुलिस का परिभाषा ये था, आज वो पुलिस की परिभाषा बन गई क्या, जो जाति को देख करके शोषण, उत्पीड़न और दमन करने वाला हो, उसको आज पुलिस का पर्याय आपने बना दिया है, इसको आप पुलिस कह रहे हैं। इसलिए एक बात जान लीजिए, ये कोई धर्मांतरण का खेल चलता नहीं कहीं है, और वो कोई धर्मांतरण हो भी नहीं रहा था। अगर धर्मांतरण हो रहा था तो धर्मांतरण का प्रूफ देना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। आएंगे यहां, देखिए देखिए ये बाइबल है, देख रहे हैं ये धर्मांतरण हो रहा था। उस गधा को कौन बताए बाइबल को रखना धर्मांतरण का प्रमाण हो गया। हाँ, तब तो दुकान में हिंदू वाले, जो बहुत सारे हिंदू लोग जो दुकान में बाइबल बेचता है, तेकर मतलब वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन हो गया। देखिए देखिए यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह का नाम ले रहा है, यीशु मसीह के नाम लेना ये धर्मांतरण हो गया। क्या चीज को आप धर्मांतरण करिए तो साबित कीजिए, आप पत्रकार हैं। धर्मांतरण का मतलब हुआ कि जो अपने धर्म में अपने जो इष्ट देवता हैं उनको छोड़ करके और दूसरे को देवता और दूसरे को जो ना से जितने भी मतलब उसके इष्ट देवता है उसको से पूजने लगा, अपना छोड़ देता है। धर्मांतरण का मतलब ये होता है। बहुत अच्छी बात है। आपसे एक सवाल पूछ, आपका जो माइक है, आप जिस माइक को यूज कर रहे हैं, कौन कंपनी का माइक है? शायद डिजिटेक का है, यही है ना? आपके पास बोया का माइक क्यों नहीं है, चाहे रॉड का माइक क्यों नहीं है? ये तो अपना अपना है। बस बस बस, ये अपनी चॉइस है, ये अपना चॉइस कहिए इसको कि अपना चॉइस है। धर्म भी अपना चॉइस है, आई संविधान इजाजत देता है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं ना, आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म चुनने की आजादी। हम अगर कहें कि नहीं नहीं नहीं, आप डिजिटेक से मत कीजिए, आप बोया से कीजिए, तो आप हमको क्या कहिएगा? कहिएगा ही ना कि दादागिरी आपका क्या चलेगा, आप बोलिएगा नहीं बात? बिल्कुल बोलेंगे। आप अगर संविधान को पढ़े हैं तो संविधान के आर्टिकल 25 क्या है? जो जिसको जो धर्म मानना है अपना मान चुन सकता है। हमको मान लेते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पहले थे ना आप हिंदू धर्म में? पहले हिंदू धर्म में थे ना? आपकी उम्र कितनी हो रही है? आपकी उम्र कितनी हो रही है? 40 साल। जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन कितना उम्र था? 0। तब 40 साल के काहे हो गई? सवाल हम पूछे? पहले थे ना कोई 0 दिन के, 1 दिन के जी, तब 40 साल के काहे हो गए? ये कोई सवाल है? इसको आप सवाल कहेंगे? ये क्या मतलब हुआ? पहले थे ना जी, पहले थे ना जी। आपके पिताजी क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। धोती? जींस पहले चलता नहीं था। जींस पहले नहीं चलता था। आप क्या पहनते हैं आज? जींस पहनते हैं, पैंट शर्ट। धोती क्यों नहीं पहन रहे? धोती तो चल रहा है, अभी भी धोती मिलता है, क्यों नहीं पहन रहे? कहिए कि अपना अपना चॉइस है, बोलिए। इसलिए कि इसके सिवाय आपके पास में कोई शब्द नहीं है। आप लोगों का दिल इतना कठोर कैसे हो गया है? आप लोग का दिल पसीजता क्यों नहीं है? आपको लगता है कि धर्मांतरण होता है? आप लोग कसाई क्यों बन जाते हैं? कम से कम उन मसीहियों के बारे में सोचिए और पढ़िए मसीहियत को, जहां पर एक पास्टर लोगों को भली जिंदगी देने की कोशिश करता है। एक पास्टर का जिंदगी कैसा होता पता है आपको? हम अपनी आंखों को अभिषेक देते हैं। किसी की बहन, किसी की बेटी को अगर देखते हैं ना, तो उसमें अपनी बहन और बेटी का स्वरूप दिखना चाहिए। आज के इस पाप की
जहां में लोग अपनी बेटी तक के नहीं पहचान रहा, अपने बहन तक के नहीं पहचान रहा है। इस परिदृश्य में एक पास्टर का आंख इतना पवित्र होना चाहिए, होठों को भी सेक करते हैं, अपने होठों के द्वारा धोखा से भी कोई अपशब्द न निकल जाए, किसी के प्रति कोई श्राप का शब्द न निकल जाए, कोई गाली न निकल जाए। अब अगर निकल जाए धोखा से तो मालूम है 5 घंटे बैठ करके रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। यह जिंदगी एक पास्टर का होता है। और हमारे बीच में जो लोग होता है ना, उसको यही चीज सिखाते हैं, बुराई मत करो। तुम्हें अगर कोई गाली देता है, हम सिखाते हैं, मेरे प्रिय भाइयों, तुम्हारे लिए गाली नहीं बना है, हम मसीह को मानने वाले के लिए गाली नहीं है, वो गाली उन लोगों के लिए है जो गाली को समझता है, हमारे लिए गाली नहीं है। बाइबल हमारी बताती है, पहला पत्रस 3 अध्याय में, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि उसके विपरीत तुम आशीष ही दो। ये हमारा बाइबल सिखाता है। और आपका क्या सिखाता है? बिना कसूर के मारो, पीटो, सताओ, प्रताड़ित करो। ये कौन कहती है आपको? कौन कह दिया? तो हमको ये बात बताइए, जहां पर जो आज बता रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 50 लोग उस सभा में उपस्थित थे, उनकी क्या गलती थी? आप बताइए ना। धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जाना, तो ये आपकी दादागिरी क्या चलेगी? ये आपकी दादागिरी चलेगी? हमको ना हिंदू धर्म पसंद है, नहीं हिंदू बनना है।